नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छी खबर दी है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के अंतर्गत नई आवेदन तिथि जारी की गई है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आराम से कर पाएंगे। इसके अंतर्गत सरकार 25,000 रुपये से लेकर अधिकतम 75,000 रुपये तक का भुगतान करती है। इससे छात्र अपने पसंदीदा कोचिंग में शिक्षा लेकर अपना संकल्प पूरा करने का यत्न करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है। भरतपुर फायरिंग में 4 बदमाशों पर 25,000 रुपये का इनाम रखा। राजस्थान पुलिस ने भरतपुर में फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों को पकड़ने के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। चारों आरोपी रोबिन, पंकज, लौकी और देवेंद्र पर इनाम रखा है। पुलिस ने फायरिंग की घटना में संलिप्त 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, बाकी फरार चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ब्लू टिक दिलाने वाले मैसेज से रहे सावधान। सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई कराने के नाम पर साइबर धोखेबाज बड़ी ठगी कर रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर ब्लू टिक दिलाने का झांसा देकर बैंक खाते में सेंध लगाई जा रही है। एक बार बैंक खाता नंबर उजागर होने के बाद राशि साफ हो जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई कराना ही है तो सीधे अपने खाते से आवेदन करें। प्रोफाइल रिव्यू करके कंपनी बता देगी कि ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। ऐसी ठगी से सावधान रहने की जरूरत। राजस्थान की 4 ट्रेनों में मिलेगी एसी इकोनॉमी कोच की सुविधा। कोटा मंडल में होकर चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों में 2 वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी का कोच स्थायी रूप से लगाने का निर्णय किया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि गाड़ी संख्या 12979/12980 बांद्रा टर्मिनल जयपुर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस में जयपुर से 20 नवंबर एवं बांद्रा टर्मिनल से 21 नवंबर से 2 एसी इकोनॉमी कोच के साथ चलेंगी। गाड़ी संख्या 12939/12940 पुणे जयपुर पुणे एक्सप्रेस में जयपुर से 21 नवंबर एवं पुणे से 22 नवंबर से 2 एसी इकोनॉमी कोच के साथ। पानी सड़क की मांग, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे तारड़ के लोग सूचना के बाद पहुंचे अधिकारियों ने उनकी मांगों को निस्तारण जल्द करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। विरोध कर रहे संतोष, काली, मीरा, कमलेश, नरेंद्र, राधा, सीताराम, कैलाश, सोहन, रामकिशोर आदि ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड 22 स्थित तारड़ गफूरपुरा सालों से मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। नगर परिषद का हिस्सा होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों की सेवाओं से वंचित है। यहाँ हर वक्त सड़क पर पानी भरा रहता है। बरसात के समय में तो गंदा पानी घरों में घुस जाता है। नगर परिषद घर घर कचरा संग्रहण और प्रतिदिन सफाई का दावा करती है। 1 करोड़ का चना व सरसों किया चोरी, मामला दर्ज। नाचना क्षेत्र के नाचना गांव में सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के बाद उसके बैग तैयार कर वेयर हाउस भिजवाने पर करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की फसल चोरी कर ली गई है, जिसको लेकर नाचना थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सरकार की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समितियों व राजफेड के माध्यम से फसलों की खरीद की जाती है। जनप्रतिनिधियों की सोच में मैं और मेरा नहीं हमारा होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने विशेष संबोधन की शुरुआत मायाड़ भाषा में की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उनका आचार विचार जनहित की दिशा में जनता के लिए होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की सोच में मैं और मेरा को छोड़कर हमारा होना चाहिए। मैं और मेरा सोचने से देश और समाज का हित नहीं होता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। राजस्थान के करौली जिले में एक दलित युवती के संग गैंगरेप, फिर चेहरे पर एसिड फेंक कर हत्या के मामले में सनसनी फैल गई है। भाजपा नेता व राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सीएम गहलोत को आईना दिखाते हुए कहा, करौली में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। सीएम अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। इससे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में 2 दिनों में 60 शिशुओं की मौत हो गई थी। हम मुद्दे उठाएंगे जैसे कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों का कर्ज। आगामी विधानसभा सत्र में पेपर लीक आदि।
मुख्यमंत्री को खून से लिखा खत। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एबीवीपी के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है। नगर परिषद में ही बैठकर लिखे पत्र में विधायक पर नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके तबादले पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, इससे पहले तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद पहुंचे। 20 जुलाई तक 5 संभाग में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान के निचले क्षोभ मंडल इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसून द्रोण उत्तर की तरफ खिसक गया है। इसके कारण अगले 3 दिनों तक अलग अलग क्षेत्र में छितराई बारिश होगी। क्षोभ मंडल में अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही है। इसके कारण पूरे सप्ताह बारिश का क्रम बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पूर्वा हवाओं के उत्तरी पाकिस्तान के आसपास मध्य व ऊपरी क्षोभ मंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में अवस्थित एक पश्चिमी विक्षोभ के साथ प्रतिक्रिया होने के कारण आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। नाली साफ करने पर मिलेंगे 50 नंबर, फिर मिलेगी सफाई कर्मी की नौकरी। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मी भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। साक्षात्कार के अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक चयन समिति का भी गठन किया है। इसमें महापौर, उप महापौर, सफाई समिति के अध्यक्ष से लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, ठोस कचरा प्रबंधन, वरिष्ठतम सफाई निरीक्षक, ठोस कचरा प्रबंधन को शामिल किया गया है। जनवरी तक आ रही सस्ती वंदे भारत बिना एसी किराया होगा कम। अब वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने का सपना हर भारतीय का पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन के बाद रेलवे वंदे भारत साधारण बनाने की तैयारी है। ये गाड़ी में एसी का कोच नहीं होगा। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के संस्करण पर काम शुरू हो गया है और जनवरी तक इसके पटरी पर उतरने की संभावना है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गाड़ी सबसे पहले कुर्सियान वाली होगी। इसके बाद में इसका शयनयान वर्जन भी तैयार किया जाएगा। इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है टेस्ला। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में दस्तक देने के लिए तैयारी कर रही है। अब खबर आ रही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए टेस्ला ने कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि टेस्ला इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बेस बनाना चाहती है ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन के देशों में अपनी कोरें आसानी से भेज सके। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले वक्त में टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक कारें इंडियन बाजार में लगभग 20 लाख रुपए के शुरुआती दामों शुरुआती लॉन्च हो सकती। विधानसभा में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की मुलाकात। राजस्थान विधानसभा का आखिरी सत्र कल 14 जुलाई से हुआ शुरू। सदन में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया पर सभी की नजरें रहीं। वजह यह है कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे से बात की। पायलट ने नमस्कार किया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक भी खड़े हुए नजर आए। हालांकि दोनों के बीच शिष्टाचार की मुलाकात हुई, लेकिन इसके भी अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट ने करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को घेरा था। पायलट ने आरोप भी लगाया है कि सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की मिलीभगत है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की चयन सूची जारी करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में फार्मासिस्ट के बाद अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती भी हाईकोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट ने नर्सिंग भर्ती में 20 जुलाई तक चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके करीब 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ अब फार्मासिस्ट व नर्सिंग भर्ती मामले में एक साथ सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता भरत बेनीवाल ने बताया कि हमने भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं करवाने के विभाग के निर्णय को चुनौती दी थी।